जय श्री राम। वाल्मीकि आश्रम में रघुकुल के दोनों राजकुमार मुनि कुमारों की तरह धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और महारानी सीता वन देवी बनी हुई एक तपस्विनी की तरह उनका लालन पालन कर रही है। बचपन ही सारे जीवन की नींव होता है। जो संस्कार और आदतें इस समय पड़ जाती हैं उनका प्रभाव जीवन भर रहता है। सदाचार और कर्मठता के साथ साथ सीता जी अपने दोनों कुमारों को अपने हाथ से धनुष बनाकर देती है। उन्हें तीर चलाना, निशाना लगाना भी सिखाती है। गुरुदेव वाल्मीकि भी दोनों कुमारों को बाल्यकाल से ही धनुर्विद्या का विधिवत प्रशिक्षण देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जीवन के लिए संस्कार जितने आवश्यक हैं, अपनी सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। आज हम सनातन धर्मियों ने अपनी इस सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता और संस्कार को भुला कर रखा है। धरती पापियों और अधर्मियों से कभी भी खाली नहीं रही, न त्रेता युग में थी न आज है। अपनी सुरक्षा का उपाय हमने स्वयं नहीं किया तो अपने विनाश का कारण हम स्वयं होंगे। कुश और लव थोड़े बड़े हो जाने पर माता के साथ आश्रम के कामों में हाथ बटाते हुए जंगल से लकड़ियां काटने जाते हैं और इसी बीच लव एक हरे पेड़ पर कुल्हाड़ी मार देते हैं। तो सीता मैया उन्हें समझाते हुए कहती है, बेटा, जैसे हम में जीवन है ऐसे ही इन पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, इसलिए हरे पेड़ों को बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। जैसे हम सब धरती माता के संतान हैं, वैसे ही ये पेड़ पौधे भी धरती माता की ही संतान है, इसलिए भैया कहकर इनसे क्षमा मांगो। ऐसे हैं हमारे सनातन संस्कार, जिनमें बचपन से ही पर्यावरण और जीवों के प्रति प्रेम और आदर भाव की शिक्षा दी जाती रही है। प्रतिदिन सवेरे उठना, स्नान करना, बड़ों को प्रणाम करना, नियमित संध्या वंदन करना, व्यायाम करना और उसके बाद शास्त्र और शस्त्रों का अभ्यास करना, सीता जी द्वारा निर्धारित ये दिनचर्या है कुश और लव की। ये दिनचर्या हमें भी अपनानी और निभानी चाहिए। बड़ों को प्रणाम करना, व्यायाम और योगाभ्यास करना, अच्छा साहित्य पढ़ना। उचित समय देखकर महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लव का यज्ञोपवीत संस्कार किया। यज्ञोपवीत मात्र एक धार्मिक संस्कार ही नहीं है, बल्कि एक उपयोगी शारीरिक आवश्यकता भी है। इस विशेष रूप से बने धागे को धारण करने के धार्मिक लाभ अपनी जगह पर हैं, परंतु इसके बहुत सारे शारीरिक लाभ भी हैं जिनको जानने और समझने की बहुत आवश्यकता है। लव कुश को सर्वोच्च शिक्षा देने के क्रम में महर्षि वाल्मीकि अपने मानस में संजोया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण और गूढ़ ज्ञान लव कुश को समाधिस्थ करके मन से मन को जोड़कर प्रदान करते हैं, जिससे महर्षि वाल्मीकि के मस्तिष्क में अर्जित एकत्रित ज्ञान कुश और लव के मस्तिष्क में स्थापित हो जाता है। आज की भाषा में सरलता से समझने के लिए इसे हम डाटा ट्रांसफर कह सकते हैं। अस्त्र शस्त्र और शस्त्रों के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लव को संगीत की शिक्षा देकर उन्हें राम कथा का गायन सिखा दिया। जय श्री राम।